हेलो एवरीवन। सो ये पार्ट 4 है कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं नेचुरल गैस। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने कोल, पेट्रोलियम एंड फॉसिल फ्यूल कवर किया था। नाउ नेचुरल गैस जो होता है ना, वो जैसे हमने ऊपर देखा था यहाँ पर, जस्ट गिव मी 1 मिनट, वो आपका जो ऑयल होता है यानी पेट्रोलियम जो होता है उसी के ऊपर मिलता है। ठीक है, पेट्रोलियम सपोज यहाँ पर मिला है तो उसी के ऊपर जो रॉक्स के बीच वाली स्पेस है वहां पे मिलता है। ठीक है, नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि आप इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो पाइप्स के थ्रू। ठीक है, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम लोग हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करते हैं, कैसे? एज सीएनजी। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की तरह ये क्या कहते हैं आपका स्टोर होता है। सीएनजी इज यूज्ड इन पावर जनरेशन। देखो पहले तो क्या होता था ना, सीएनजी का इतना यूज नहीं था, पहले सब लोग पेट्रोल यूज करते थे, बट नाउ सीएनजी बहुत ज्यादा यूज होता है पावर जनरेशन में एंड इनफैक्ट इन द व्हीकल्स में बहुत ज्यादा यूज होने लग गया बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही कम पोल्यूशन फैलाता है एज कंपेयर टू द पेट्रोल। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि वाई सीएनजी इज यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, वाई सीएनजी इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ पेट्रोल। मतलब सीएनजी क्यों यूज होता है पेट्रोल की जगह। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये क्लीनर फ्यूल है बिकॉज कम पोल्यूशन फैलाता है, तो ये क्लीनर फ्यूल है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। इसका एक एडवांटेज क्या है सीएनजी का, कि ये डायरेक्टली यूज हो सकता है बर्निंग के लिए। ठीक है, मतलब घरों में, फैक्ट्रीज में डायरेक्टली यूज हो सकता है, जहां पे इसको पाइप्स के थ्रू बहुत आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। Such a network of pipeline exists in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places. ये जो नेटवर्क है पाइपलाइंस का, ये वडोदरा में, कुछ पार्ट ऑफ दिल्ली एंड बाकी जगह पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। देखो, एक तो वो यूज हो गया एज डायरेक्टली फॉर बर्निंग एंड ऑब्वियसली इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स, एंड उसके साथ साथ नेचुरल गैस को यूज किया जाता है स्टार्टिंग मटेरियल की तरह। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल किस चीज के लिए? मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो भी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में काफी रिजर्व है नेचुरल गैस को, ऑल्दो जब ये बुक छपी थी और अब तो काफी डिफरेंस आ गया होगा। हमारी कंट्री में नेचुरल गैस फाउंड होती है कहाँ पे? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, हमारी कंट्री में नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यहाँ पे नेचुरल गैस मिलती है। सो ये एक चीज हुई। नाउ सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forest, mineral, etc. इसने क्या बोला कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने वाले होते हैं, मतलब दे आर एग्जॉस्टिबल, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल हो गए। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, यानी कि कोल और पेट्रोलियम दोनों फॉसिल फ्यूल्स हैं, एंड इसको ना डेड ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट होने में लेते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं बन सकता, बन सकता है, बट अगेन इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर, तब तक तो क्या पता अर्थ ही ना रहे। सो इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred year। मतलब जो अभी प्रेजेंट हैं, जो नए बनेंगे उनको तो मिलियन ऑफ ईयर लगेगा, और जो अभी प्रेजेंट हैं वो कुछ सालों के लिए ही हैं, मतलब दे आर प्रेजेंट फॉर ओनली फ्यू हंड्रेड ईयर्स। मोर ओवर, बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और साथ के साथ अगर हम देखें तो इन फ्यूल्स की बर्निंग जो है वो एक मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। मतलब एक तो वो खत्म होने के वर्ज पर है, साथ ही साथ वो काफी एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, एंड इसको लिंक किया गया है ग्लोबल वार्मिंग के साथ। मतलब कि
यहाँ पे जो आपका एयर पोल्यूशन है वो तो हो ही रहा है, पर जितना ज्यादा ये बर्न होते हैं ना, CO2 रिलीज होती है, और आपको पता ही है CO2 क्या करती है ना, CO2 हीट को ट्रैप कर लेती है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से हीट गर्म हो रही है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं पूरे प्रोसेस को? ग्लोबल वार्मिंग। सो इट इज देयरफॉर नेसेसरी, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इन फ्यूल्स को यूज करें ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब बहुत जरूरी हो तभी हम इन फ्यूल्स को यूज करें। इसकी वजह से क्या होगा ना, एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, स्मॉलर रिस्क होगा ग्लोबल वार्मिंग का, एंड उनकी अवेलेबिलिटी रहेगी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की। तो आपको क्या करना होगा ना, इसका एक ही ऑप्शन है कि ऑब्वियसली एक तो कम यूज करा जाए, प्लस इसके साथ साथ जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उन पे ध्यान दिया जाए। इंडिया में the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advises people how to save petrol, diesel while driving. तो जो PCRA है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, वो क्या कहता है? वो कहता है कि किस तरह से आप पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हो जब आप ड्राइव करो। सबसे पहले तो है बहुत तेज नहीं चलाना है, कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड पे ड्राइव करना है, ठीक है। जब ट्रैफिक लाइट्स पे रुक रहे हैं तो इंजन को स्विच ऑफ कर देना है, एंड ये ध्यान रखना है कि टायर में बहुत कम हवा ना हो, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली तो नहीं, बट बहुत कम हवा ना हो, तो इससे आपका पोल्यूशन कम होगा। एंड रेगुलर मेंटेनेंस करनी है, क्योंकि जब व्हीकल्स पुराने हो जाते हैं ना तो वो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजेज लिख देती हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी यूज़ करो उसको मेंटेनेंस ज़रूरी है। ओके, सो दीज आर ऑल द पार्ट्स। अब आपका नेचुरल रिसोर्सेज वाला पार्ट जो था वो खत्म हो गया, ये पूरा चैप्टर। अगले पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर कराऊंगी, एंड साथ के साथ जो और कोई बुक्स हैं, जैसे कि किसी किसी की अलग अलग बुक्स हैं, पियर्सन एंड प्राची वगैरह पब्लिकेशन, मैं उनके भी क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगी। नाउ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाकी के पार्ट्स आपको मिलेंगे साइंस 8th साइंस, सॉरी ये N है, एंड दैट इज 2023 की प्लेलिस्ट में ढूंढिएगा, उसमें मिलेगा, क्योंकि पुरानी भी एक प्लेलिस्ट है, बट अभी मैं हर सब्जेक्ट की नई प्लेलिस्ट बना रही हूँ, ताकि जो भी अपडेटेड चीज़ें हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं, वो भी हमारे साथ के साथ कवर होते जाएं। सो इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, एंड कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।